द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमास ने इजरायलियों को चेतावनी दी थी, अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश करेंगे तो हम गाजा में ही आपकी कब्र खोद देंगे, वहीं कब्रिस्तान बना देंगे। और देखिए, हुआ भी वही। अभी जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों के लाशों की ढेर लगा दी गई है गाजा में। इतना ही नहीं, सैकड़ों इजरायली सैनिक घायल हो गए। इजरायली फोर्स चुन चुन कर लाशों को भी उठवा रही है। गाजा में हमास के लड़ाकों की यह चेतावनी इजरायली फोर्स ने हल्के में ली थी। नतीजा अब यह हो रहा है कि इजरायली सैनिक वहीं ढेर हो रहे हैं, वहीं अधमरी हालत में पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट है, जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर। TV9 भी यही बात कह रहा है। इजरायल की सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा से इजरायली सैनिकों का रेस्क्यू किया गया है। 260 जख्मी सैनिकों को निकाला गया है गाजा से। तो सुन लिया आपने। यहां हम आपको कुछ वीडियो फुटेज भी दिखा देते हैं, जिसमें आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि कैसे यहां पर इजरायली सैनिकों की कब्र तो सच में खोद दी गई, वहीं अब हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन इजरायली सैनिकों को उठवाया जा रहा, जिसमें कई इजरायली सैनिक तो अब लाश बन चुके हैं तो कई अधमरी हालत में हैं। तो जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। RTE उर्दू ने इसमें कई तस्वीरें, कई विजुअल साझा किए थे। RTE उर्दू ने जो एक वीडियो शेयर किया है उसमें आप देखेंगे कि वहां तो बिल्कुल सुनसान से स्थिति है, लेकिन जो भीड़ वहां है वो भीड़ इजरायलियों की है। कई इजरायली सैनिक घायल पड़े हुए हैं और उन्हीं की यहाँ पर भीड़ लगी है। उन्हें बचाने की मुहिम शुरू है। हेलीकॉप्टर मंगाया गया है और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। RTE उर्दू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, द इजरायली आर्मी इज ट्रांसपोर्टिंग इट्स सोल्जर्स किल्ड एंड वुंडेड इन गाजा बाय हेलीकॉप्टर्स टू हॉस्पिटल्स। बताया जा रहा है कि इजरायली आर्मी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि जो उनके सैनिक मारे गए या फिर घायल हो गए उन्हें वहां से उठाकर ले जा सकें। अब देखिए हालात कैसे हैं। जो इजरायली शेर बनते फिर रहे थे कि गाजा को हम कब्र बना देंगे, वहां लाशों की ढेर लगा देंगे, तो सच्चाई यह है कि गाजा में इजरायलियों के लाशों की ढेर लग गई है। अब ऐसे परिस्थिति में नेतन्याहू के लिए और छटपटाहट की स्थिति हो गई है। जिस IDF के दम पर वो चाह रहे थे कि फलस्तीन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लें और गाजा को तबाह कर दें, तो उनका सपना चकनाचूर हो गया है। और इस वक्त जो जंग छिड़ी है, ग्राउंड ऑपरेशन करने का जो नेतन्याहू का फैसला रहा, वो उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ है। आपको यहां बता दें कि ग्राउंड ऑपरेशन में ये लोग तो आउटस्कर्ट पर ही मारे जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने की प्लानिंग कर रहे इजरायलियों ने सप्ताह से अधिक समय लगाया, लेकिन घुसे भी तो बाहरी इलाके में। भीतर घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर ही इन्हें अपनी जान बचाकर भागने की नौबत आ पड़ी है। कई बार इजरायली टैंक, हथियार सब कुछ छोड़कर भागे, सैनिक मारे गए हैं, कुछ कमांडर मारे गए हैं और इजरायली वहां से जान बचाकर भागते भी देखे गए हैं। और जो उनकी घेरेबंदी थी उसे भी हमास के लड़ाकों ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ कर रख दिया है। इस संबंध में भी हम आपको कई बार रिपोर्ट दिखा चुके हैं। आइए जरा एक और वीडियो फुटेज देखते हैं। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, यह वीडियो उस कंपाउंड में हेलीकॉप्टर के लैंड करने का है और फिर उड़ान भरने का है। दरअसल इस हेलीकॉप्टर से घायल इजरायली सैनिकों को लाया जा रहा है और इजरायल के हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है। और इसको लेकर अल-कसाम ब्रिगेड ने भी जानकारी दी कि जब ये सब सोल्जर्स वहां गाजा में घुसकर एक कंपाउंड में आ रहे थे, तो पहले उन्हें आने दिया गया और फिर उन सबको उड़ा दिया गया। देखिए जरा, RTE उर्दू ने लिखा भी है इस वीडियो को शेयर करते हुए, अ लार्ज नंबर ऑफ इंजर्ड सोल्जर्स आर करेंटली बीइंग ब्राउट टू इजराइल्स हॉस्पिटल एंड द इजरायलीज देमसेल्व्स आर रिकॉर्डिंग देम फ्रॉम देयर बिल्डिंग्स एंड पब्लिशिंग देम ऑन सोशल मीडिया। बताया जा रहा है कि ये सब जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं, इजराइल के ही लोग
बना रहे हैं अपने घरों से, अपने बिल्डिंग से, ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और इजरायलियों की हकीकत ही बयां कर रहे हैं कि इजरायली सैनिकों की हालत एकदम से खराब हो गई है। गजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने का सपना इन लोगों का धरा का धरा ही रह गया और ये लोग अपनी ही मौत को बुला बैठे हैं। हमास के लड़ाकों ने इन सब के होश ठिकाने लगा रखे हैं। यहाँ बताया भी जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, अल कसाम इन गजा अलाउड अ लार्ज नंबर ऑफ इजरायली सोल्जर्स टू इंटर अ कंपाउंड एंड देन ब्लू ऑफ द इंटायर कंपाउंड। बताया जा रहा है अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक अल कसाम ब्रिगेड जो हमास का संगठन है, उसने गजा में सबसे पहले तो इजरायली सैनिकों को एक कंपाउंड में भारी संख्या में आने दिया, घुसने दिया और फिर पूरे कंपाउंड पर बमबारी करके सबको उड़ा दिया, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए और कई भयंकर रूप से घायल हो गए। अब इन लाशों की ढेर को इजराइल उठाकर अपने देश में ले जा रहा है, अपने इलाके में ले जा रहा है और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती भी करा रहा है। तो ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि हमास ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर इजरायली हमारे यहाँ घुसे तो उनकी हालत एकदम हम खराब कर देंगे और साथ ही साथ कितने इजरायलियों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें रिहा करने के लिए शर्त भी रखा था। अब तो खबर यह भी आई कि 7,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा किया है। हमास के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े हैं। जरा आपने स्क्रीन पर देखिए, एनडीटीवी ने हेडलाइन में भी लिखा था, गाजा पट्टी को इजराइल के लिए बनाएंगे कब्रिस्तान, विदेशी बंधकों को जल्द करेंगे रिहा। हमास का यह ऐलान था और फिर देखिए हमास के इस ऐलान के बाद इन्होंने कितने छोड़े पता नहीं, लेकिन इजरायलियों ने 7,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। यह हमास की बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। यहाँ आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें देखेंगे कि ये सब जो जमीन पर लेटे हुए प्लास्टिक से कवर्ड हैं, ये सब डेड बॉडीज हैं, सब के सब इजरायली सैनिक हैं। यहाँ आरटी उर्दू ने ही इस तस्वीर को पोस्ट किया था और लिखा था, Israel admits heavy losses in ground war. The Israeli Minister of War says that as a result of the recent clashes, the Israeli forces have suffered heavy losses and we have lost many soldiers due to the clashes in the Gaza Strip. इनका कहना है कि गाजा स्ट्रिप में जो हमने ग्राउंड ऑपरेशन किया है, जिससे इजरायलियों को ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इजरायली सैनिक बहुत भारी संख्या में मारे गए हैं। अब जो ये तस्वीरें हैं, ये जो डेड बॉडीज आप देख रहे हैं, कवर्ड हैं, ये सब इजरायलियों के ही हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इजराइल इस वक्त बैकफुट पर है। गजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने गए इजरायली सैनिक जो वहां मारे गए, उन्हें सबको उठा कर उनकी लाशों को चुन चुन कर हेलीकॉप्टर से अपने मुल्क में ये लोग ला रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी जान बचाने की कोशिश में ये लोग लगे हैं। लेकिन नेतन्याहू अपनी आदतों से अगर बाज आ जाते तो इतने बड़े खून खराबे, मौत मातम का दृश्य ही नहीं देखना पड़ता। फिलिस्तीन को उसका हक मिले, इसके लिए तो कई देशों ने मुहिम छेड़ दी है। इजराइल चौतरफा घिरा हुआ है। नेतन्याहू अपने घमंड से बाहर आ नहीं रहे हैं। अगर बाहर आते तो शायद सब कुछ शांत होता, दुनिया शांति की ओर आगे बढ़ती, विकास का रास्ता भी देख रही होती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।